लिए सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है जो अपने डिफेंस में खर्च कर रहा है। और जो 2021 में उसने जो अपने डिफेंस में स्पेंड किया है वो $76 बिलियन से इन्वेस्ट किया है। क्या कहें, अब वो अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो काफ़ी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ बनाने लगे हैं, तभी तो वो इन्वेस्ट कर। अगर आप ये देखें ना कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी में कुछ 20 साल आ गया या 30 साल आ गया, तो सर क्या वजह है कि 70 साल हो गए हैं, 75 ईयर्स होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया जो है बहुत आगे निकल चुका है एक साथ अलग होने के बावजूद। आप इसके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं कि आज की डेट में इंडिया इतना आगे निकल चुका है और पाकिस्तान आज की डेट में उनसे काफ़ी पीछे रह गया? क्या कहें? मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूँ, इसको बेशक आप जैसे मर्जी समझ लें, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से इंडिया की एजुकेशन हमसे बहुत आगे है। आप हमारे स्कूल्स और हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेमस हैं, उसके अलावा हमारा स्कूल लेवल पे सबसे दुनिया की घटिया तरीन पढ़ाई है। अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे श्रीलंका से भी ज़्यादा गंदी पढ़ाई हमारे स्कूल्स में होती है। एक दो बड़े स्कूल हैं जो पैसे कमा रहे हैं, LGS बिकनॉस वगैरह, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं पैसों को। टीचर्स को खुद पता नहीं होता, मैट्रिक पास टीचरें ले आते हैं। किसी मुल्क ने क्या तरक्की करनी जब आपकी एजुकेशन लेवल ठीक नहीं होता? इंडिया का IT डिपार्टमेंट देख लें, अमेरिकन ने उनको रखा हुआ है, हायर किया हुआ है। यहाँ पर कोई चक्कर ही नहीं इस तरह का। एजुकेशन के बगैर तो कोई मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ एजुकेशन की वजह से हो रहा है। इंडिया के पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा है हमारे से, दुनियावी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। और ना हम कोई दूसरी दीनी ले रहे हैं ना दुनियावी ले रहे हैं, तो हम तो इसी तरह बेड़ागर्क होता जाएगा हमारा आहिस्ता आहिस्ता। आपका कहने का मतलब ये है कि इंडिया इसलिए ग्रो कर रहा है कि उनका एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, और जिस तरह उन्होंने ये मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं और जिस तरह थिंक टैंकर्स की रिपोर्ट आई है उनके मुताबिक भी इंडिया की जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो और डिफेंस में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ सिर्फ एजुकेशन सेक्टर है, इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हमारे यहाँ पे खुदा का वास्ता है, जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बाहर तो निकल नहीं रहे। हमने क्या कोई डिफेंस पे पैसे लगाने हैं, किसी महकमे पे पैसे लगाने हैं? कभी कोई चोरी करके भाग रहा है, कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ये हुकूमतें जब मजबूत होती है ना, पैसे तभी लगते हैं। और हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। हम नारे तकबीर कर वो नारा लगा के चढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा कुछ भी सिस्टम नहीं है। आप यकीन करें, एटम बम के अलावा कुछ भी नहीं है। 0/0 काम है सारा कुछ। तो सर ये बताएं कि जिस हिसाब से इंडिया जो है ग्रो कर रहा है, थोड़ा सही साइड पे, जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? क्या कहेंगे? इस सब का क्रेडिट जाता है इंडियंस मास्टरमाइंड जो पीछे बैठ के ये चला रहे हैं, जो ये इसके तंजीम को चला रहे हैं ना इंडियंस, जो उनकी मैनेजमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया की, वो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, और उनको पता है कि आवाम गरीब है लेकिन अमीर मुल्क होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बचना कैसे है। हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए, जिस हिसाब से आज की डेट में वो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनके मुल्क में एजुकेशन सिस्टम है, जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं। क्या कहें? देखिए उनसे सीखने जाएंगे तो हम वो कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जिस चीज़ पे बेस कर रही है ना, वो आप रिपोर्ट्स उठा के देख लें, 35% पैसा उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो क्रिकेट से और बॉलीवुड से कमा रही है। हमारे पास है कि हमारा हाल बदतर से बदतर होता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि ना तो हम दुनिया की तरफ प्रॉपर आ रहे हैं और ना ही हम दीन की तरफ आ रहे हैं। अब हिंदू हैं, उनका एक मिशन है, वो प्रॉपर उनकी इंडस्ट्री है, क्रिकेट की तरफ से कमा रहे हैं पैसे, लेकिन उन्हें पता हम काफिर हैं, वो एक तरफ चल पड़े हुए हैं। अगर हम इस तरह ही दो कश्तियों में सवार रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद हमारा हाल बुरा होता जाएगा। और मेरे ख्याल से किसी एक तरफ रह के हमें करना चाहिए काम, ताकि हम तरक्की करें जिस तरह वो कर रहे हैं तरह ही। लेकिन नो डाउट इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, हम एज आ मुस्लिम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। मैम देखें, आप ये देख लें, मैं यहाँ पे किसी की भी आर्मी के खिलाफ बुरी बात नहीं करूँगा कि हमारी अपनी आर्मी है। जब आपने जंग जीतनी है ना, दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपने आप को इतना एजुकेटेड कर लो कि आपको लोग हाथों हाथ आप पे इन्वेस्ट करें पैसा। अगर आप एजुकेटेड नहीं कर सकते तो कम से कम आपके पास इतना आपके पास सोर्स हो, आपकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि कोई जितने दुनिया की मर्जी जो है आर्मी आप पे अटैक करे तो आप उनको सर्वाइव कर सको, आप बचा सको। तो मेरे ख्याल से जितनी उनकी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड सेकंड आई थिंक कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो है इंडिया जो है चाइना को भी बीट करेगा, क्योंकि